स्टूडेंट्स, हम जब मिनी टैब आप लोगों ने इंस्टॉल किया था, आपने इसको ओपन किया, जब आप इसे ओपन करते हो तो आप लोगों के पास 3 विंडोज जो हैं वो आएंगी। ये डाटा तो मैंने खुद ऐड किया था, मैं फिलहाल इसे यहाँ से उठा लेती हूँ। ठीक है, आपके पास 3 विंडोज आएंगी। पहली ये विंडो, इसको आप लोग कहते हैं सेशन विंडो। दूसरी ये विंडो जिस पर मैंने अभी जिसको हाईलाइट किया है, ये है वर्कशीट विंडो। और तीसरी विंडो देखें यहाँ पे मिनिमाइज हुई है। तीसरी विंडो जो है वो यहाँ पे मिनिमाइज हुई है। ठीक है, ये चीज ठीक है, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट विंडो। ये जो आप लोगों की सेशन विंडो है ना, ये जिसको मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे आपकी आउटपुट स्टोर होती है कि आप कोई भी आउटपुट अगर जो भी चीज कैलकुलेट करोगे, जो भी आउटपुट आएगी उसके आंसर्स आएंगे, वो आपकी यहाँ सेशन विंडो में आ जाएंगे। ठीक है, ये वर्कशीट विंडो है, इसमें ये बिल्कुल एक्सेल की तरह है। यहाँ पे आपने अपना डाटा एंटर करना होता है। और ये आप लोगों के पास है प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट विंडो भी आप इसे कहते हैं। ये आपको रिकॉर्ड बताता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज आपने क्या क्या इस पूरे की पूरी जो आपने एक मिनी टैब ओपन की हुई है फाइल, इसमें आपने क्या 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 सेशन विंडो में जो भी चीज होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हिस्ट्री आपने यहाँ पे क्या क्या परफॉर्म कर चुके हैं वो सारी हिस्ट्री आपको दे देगा। आपने कोई ग्राफ बनाया है उनकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपने कुछ लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड कोई चीज़ है। वर्कशीट आपने कितना डाटा एंटर किया हुआ है। एक्चुअली मिनी टैब में आप लोग कॉलम्स, कांस्टेंट्स और मैट्रिसेस भी एंटर कर सकते हो। इस वजह से वो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर में, इस प्रोजेक्ट में आपने जो जो काम किया हुआ है उसकी डिटेल आप लोगों को बताता है। ठीक है, हमने रिग्रेशन एनालिसिस से शुरू करना है। मैं डायरेक्ट डाटा पे लेके जाती हूँ, मैं वही डाटा यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ये देखें, डाटा आपका हमेशा आपकी वर्कशीट विंडो में होता है। वर्कशीट ये जो है, ये देखें, इसमें ये जो पहली लाइन है, पहली में तो कॉलम्स ये वगैरह लिखे हुए ना आपके, ये C1 C2, तो ये तो कॉलम्स के नेम्स हो गए। ये देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये जिसको ब्लैक कर दिया मैंने, ये पूरी की पूरी ग्रे है। अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी जो है ये ग्रे है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने अपने वेरिएबल का टाइटल लिखना है। तो यहाँ पे मैंने डाटा एंटर किया, यहाँ पे आपने अपने वेरिएबल का टाइटल लिखना होता है। मैंने आपके पास आपका जो पहला रिग्रेशन एनालिसिस की अगर आप फाइल देखें तो उसमें जो पहला डाटा था उसमें डाटा था टेम्परेचर बर्ड्स में और ऑक्सीजन कंजम्पशन। हम बर्ड्स में ऑक्सीजन कंजम्पशन देख रहे थे एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक्स वेरिएबल था और ये वाई वेरिएबल था। मैंने वैसे ही इनको यहाँ पे ऐड कर दिया, एक कॉलम में एक्स और एक में वाई। अब आप क्या करेंगे, आपने रिग्रेशन एनालिसिस करना है। सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बना के देखेंगे। स्कैटर प्लॉट, ग्राफ में चले जाएं और स्कैटर प्लॉट। आप सबसे पहले ग्राफ में जाएंगे और आप करेंगे स्कैटर प्लॉट। अब वो इनमें से पूछ रहा है, मैं पहला वाला, ये आप जो मर्जी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं पहला वाला सेलेक्ट करती हूँ। ओके करूंगी। अब वो आपको पूछ रहा है कि किसका स्कैटर प्लॉट बनाना है। ये जो है ना, ये वो आपसे पूछ रहा है वेरिएबल एक्स क्या है, वेरिएबल वाई क्या है, और ये सारी चीजें वो आपसे पूछ रहा है। मैंने वाई वेरिएबल वाले को किया। वाई वेरिएबल कौन सा है, ये देखिए, ये मैंने नाम लिखे थे, तो ये C2 और उसका नाम यानी OC, ऑक्सीजन कंजम्पशन वाई, ये डिस्प्ले हो रहा है। तो आपने क्या करना है, ये इधर लेकर आना है। कैसे आएगा, पहले आपने हाईलाइट कर लेना। मैं किस में रखना चाह रही हूँ, वाई वेरिएबल को देखना चाह रही हूँ, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं एक तो ये कर सकती हूँ कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट का बटन प्रेस कर दूं। दोबारा मैं इस चीज को बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए मैं कहाँ पे लिखना चाह रही हूँ। वाई वेरिएबल वो पूछ रहा है, मैं पहले ही सेल को हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये देखिए पहला सेल हाईलाइट हो गया। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला इसमें डालूं। मैंने इसको चेक किया एक दफा क्लिक करने से और यहाँ से सिलेक्ट का बटन प्रेस कर दिया।
या फिर आप क्या करें, आप इसको चेक कर लें, उसके बाद ये जो है जिसको हम इसमें लाना चाह रहे हैं इस पर डबल क्लिक कर दें, तभी वो आ जाए। अब ये देखें उसने अगला चेक करके दे दिया, हमने कहा कि एक्स वेरिएबल ऐड करें। अब कर्सर यहाँ पे मूव करें, तो एक्स वेरिएबल कौन सा है, टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ, अभी बाकी किसी भी चीज को हम नहीं छेड़ेंगे। ओके कर रही हूँ, ये उसने आपको स्कैटर प्लॉट बना दिया। अब आप देखें कि यहीं से अगर हम लोग देख लें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, points are around a straight line, so we can say that there is a linear relationship। अगर ये कर्व होता यहीं से हमें पता चल जाना था तो हमने मल्टीनॉम जो है मल्टीनोमियल की तरफ, पॉलिनोमियल की तरफ सॉरी मूव कर देना था। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास लीनियर रिलेशनशिप आ गया दोनों वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लोगों ने एक वर्ड की फाइल खोलनी है साथ साथ, वो मैं फिर आपको बताती हूँ। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस ग्राफ को एडिट कर सकते हैं। मैं यहाँ चाहती हूँ, मैं ये वाला, मैं टेम्प की जगह चाहती हूँ इसको डबल, यहाँ पे टेम्प की जगह मैं चाहती हूँ यहाँ पे ये जो टेम्प लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे पूरा टेम्परेचर लिखा है। मैं इसको डबल क्लिक, मैं जिस भी चीज को देखती हूँ मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और इस पर डबल क्लिक कर देती हूँ। अब ये वो मुझे ऑप्शंस दे रहा है, इसका फॉन्ट साइज क्या रखना है, इसका जो है साइज क्या होना चाहिए, बाकी चीजें भी आप देख सकते हैं। बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं लिखना चाह रही हूँ यहाँ पे टेम्परेचर। ओके, ये देखिए ये पूरा टेम्परेचर लिखा है। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि वो ऑक्सीजन कंजम्पशन लिख दे, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। आप चाहते हैं कि वो यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर दे, आप जिसको डबल क्लिक करते जाओगे उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज ओपन होती जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपने इसको वर्ड पे लेके जाना है फाइल को, अब यहाँ पे डबल क्लिक करें। तो देखिए मैं दोबारा बताती हूँ, मैंने ये जो ग्रे वाला पार्ट है ना इस पर डबल क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज खुल गई। ग्राफ एट्रीब्यूट्स, फिलिंग पैटर्न, ऑटोमेटिक में जाती हूँ कस्टम करें। फिलिंग पैटर्न क्या करें, वो मैं चाहती हूँ कुछ भी फिल ना करें। जब हमने वर्ड पे करना होता है ना, प्रिंट निकालने होते हैं, तो फिर ये होता है कि आप लोगों के पास जो है वो प्रिंट निकालते हुए प्रॉब्लम होती है। ओके, ये देखिए ये सारा वर्ड है। ठीक है, आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो ये देखिए इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ ये रेड कलर में शो हो जाए, और ये पॉइंट्स किस तरह के आए, मैं चाहती हूँ ये इस तरह के पॉइंट्स आए। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप क्या चाह रहे हैं। ये देखिए ये उस तरह का आ गया, इट्स अप टू यू, आप क्या चेंज करना चाह रही हैं। मैंने दोबारा चेंज कर लिया, तो ये आपकी मर्जी है, आप अपने ग्राफ को सेट कर सकते हैं, लेकिन ये कलर्स वगैरह आपको खत्म करने आने चाहिए। ये देखिए ये लाइन जो है ये ब्रेक्स के साथ है, ये पहला और फिर ब्रेक आ गया, मैं चाहती हूँ ये ब्रेक ना आए, मैं इसको डबल क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो है वो स्केल में चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स आ गए। लाइन आपने कौन सी लेनी है, हम चाहते हैं ये वाली लाइन ले। ओके, अब आप देखें, चलिए ये हो जाता है, वैसे मैं देख लेती हूँ इसको क्या मसला है। ये आप लोग देख सकते हैं, आप उधर लेके जाएंगे तो ये पूरा ही होगा मेरा ख्याल है। ठीक है, तो इस तरह से एक तो आपने इसकी लीनियरिटी चेक कर ली कि क्या लीनियर है, बिल्कुल वैसे जैसे। ठीक है, आपने यहाँ से राइट क्लिक करना है, कॉपी ग्राफ करना है। ठीक है, उसके बाद आपने कॉपी करने के बाद इसको वर्ड पे जाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट क्लिक करना है उसमें और
पेस्ट का बटन दबा देना है और आप लोगों के पास ये वर्ड में पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं असाइनमेंट दूंगी, आपने उस तरह से बनानी है। अब आप देखें, आप इसको मिनिमाइज कर दिया मैंने, ये देखें, मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगी तो जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर है वहां पे ये भी मिनिमाइज होके नीचे आता जाएगा। ठीक है, अब चले जाते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन की तरफ। रिग्रेशन, हम गए ऊपर से स्टैट में, रिग्रेशन में, और फिर रिग्रेशन में, और फिर रिग्रेशन मॉडल। हम गए स्टैट में, रिग्रेशन में, फिर रिग्रेशन में, और फिर रिग्रेशन मॉडल। क्लिक करें। अब वो पूछ रहा है रिस्पॉन्स वेरिएबल कौन सा है। रिस्पॉन्स वेरिएबल हमेशा वाई होता है, ये बातें आपको पता है क्योंकि हम इसको थ्योरी में अच्छा सा पढ़ चुके हैं। वाई, मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे मैंने कर्सर को रखा और उसके बाद अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रेडिक्टर यानी आपका एक्स वेरिएबल, तो ये देखिए, ये आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आ गया। और अभी फिलहाल मैं किसी चीज को नहीं छेड़ी, मैं सिर्फ ओके कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, आपकी जितनी आउटपुट आएगी वो सारी जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर में आएगी। ठीक है, सॉरी सेशन विंडो में आएगी। ये देखिए, ये सारी सेशन विंडो में आती है। मैं इसको यहाँ से, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास, अब आप इनमें से, इसमें से कौन कौन सी चीजों से आप अवेयर हैं। हमें अनोवा का भी पता है, हमें एस यानी स्टैंडर्ड एरर, एस ई, ये एस क्या है, एक्चुअली दिस इज एस ई, आर स्क्वायर 98.09 आर स्क्वायर एडजस्टेड में मैं कल बात करूंगी। तो ये आप लोगों के पास आ गया। फिर आ गए कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट्स क्या है, अब आप देख रहे होगे कि हम वहां पहले लाइन फिट करते थे। ये देखेंगे, दिस इज वाई कैप इज इक्वल्स टू 3.4714 माइनस 0.0, हमने लिखा था ना 0.088, तो वो एक्चुअली इसकी पूरी वैल्यू है माइनस 0.08776। ये आप लोगों के पास जो है ये वही इक्वेशन जो है एस्टिमेट होकर आई है जो हमने मैन्युअली की है। देखिए, क्लिक से हमारे पास ये सारा का सारा जो है वो आ गया है। अब एक टेबल हमारे पास रह गया है, वो टेबल क्या है, वो टेबल है, ये देखिए, ये कॉफिशिएंट्स कौन से हैं, एक्चुअली ये यही कॉफिशिएंट्स हैं, इसमें जस्ट टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये बी नॉट की वैल्यू है और ये आप लोगों के पास बी वन की वैल्यू है, वो बी नॉट की वैल्यू है और ये बी वन की वैल्यू है। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ कॉफिशिएंट, एक्चुअली ये वाला जो है ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी नॉट है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी नॉट, ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी नॉट। और ये वाला आप लोगों के पास क्या, दूसरा वाला, दिस इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी वन, सॉरी ये नहीं है, ये वाला, ये क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी वन। ये दोनों की ही टी वैल्यू है। कब टी वैल्यू है, देखो टी तो कैलकुलेट करते हैं ना हम, एक्चुअली वो टेस्ट करा है यहाँ पे पहली लाइन में, बीटा नॉट इक्वल टू जीरो, बीटा नॉट इक्वल टू जीरो। और इस वाली दूसरी लाइन में वो टेस्ट कर रहा है बीटा वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह हाइपोथेसिस है, दो अलग अलग हाइपोथेसिस हैं, दो अलग अलग सवाल। जैसे आप बीटा नॉट इक्वल टू टेस्ट करते हो ना, इक्वल टू जीरो, और उसका पूरा प्रोसीजर करते हो, फिर उसकी टी वैल्यू क्या होती है, टी वैल्यू टी अगर आप देखें तो वो होता है बी नॉट, अगर बी नॉट के लिए करें तो माइनस बीटा नॉट, वो जो हाइपोथेसिस की वैल्यू होती है, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी नॉट। अब देखें यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी नॉट। ठीक है, ये देखिए, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी नॉट है, ये वाला, ये आप लोगों के पास कोफिशिएंट है बी नॉट, और बीटा नॉट यहाँ पे क्या है, एक्चुअली दिस इज जीरो। अब इसमें आप लोगों के पास टेस्ट स्टेटिस्टिक तो सारी कैलकुलेशन होके आ जाती है, लेकिन आप तो कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करते हो, वहां पे हम लोग टेबल में से वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे ये सारा कुछ एडजस्ट करके देता है, ये हमें देता है पी वैल्यू। हम कैसे रिजेक्शन रीजन करते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर पे करते हो तो आप रिजेक्शन रीजन में लिखते हो, जब आप सॉफ्टवेयर पे करते हो, रिजेक्ट एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट if, reject is not if
हम क्या करते थे, टी कैलकुलेटेड या ग्रेटर लेसर इक्वल, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इफ अल्फा, if p is less than alpha, we reject our h naught if p is less than alpha। देखिए हर एक के लिए वो p वैल्यू दे रहा है। अगर p की वैल्यू अल्फा से लेस है, जैसे अल्फा क्या है 0.05 हम रख रहे हैं, लेट्स सपोज, अगर p की वैल्यू अल्फा से लेस है देन वी विल रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस, यानी h नॉट को गलत कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, रिजेक्ट एच नॉट यानी लेस देन की क्या मतलब है, यहाँ पे p की वैल्यू है 0.00 है ना, लेस देन 0.05, क्या ये वाकई लेस है 0.05 से 0? यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, सो वी रिजेक्ट आवर हाइपोथेसिस। लेकिन ये जो है ये सिर्फ आपको कैलकुलेट करके देता है, यानी ये जो टेस्ट करके देता है वो सिर्फ इक्वल टू 0 के लिए। इसी तरह ये बीटा 1 इक्वल टू 0 के लिए हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग इसी तरह जब आपने अनोवा बनाया, अनोवा जो था, अनोवा में आप टेस्ट करते हो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बीटा 1 इक्वल टू 0, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप टेस्ट करते हैं बीटा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव क्या हो जाता है, बीटा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, रिग्रेशन, एरर और टोटल, ये वाला जो टेम्परेचर है इसको आप बेशक इग्नोर कर दें, फिलहाल मैं बता देती हूँ ये है क्या। तो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर ये इसका आ गया, उसके बाद एरर, उसके बाद टोटल, और ये इसकी पी वैल्यू आ गई, एफ वैल्यू आ गई 308.93, और पी वैल्यू कितनी आ गई 0.00। तो क्या ये अल्फा से कम है? अल्फा क्या है इस क्वेश्चन में, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अल्फा लिया, क्या आपने 5% लिया है, क्या आपने 1% लिया है। तो P इज एक्चुअली दी लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, के कहाँ पे मिनिमम जाके वो रिजेक्ट होगा। अगर इसकी वैल्यू 0 है इट मींस ये ऑलवेज रिजेक्टेड है, कि या बीटा 1 इक्वल, इस क्वेश्चन में बीटा 1 इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, ये रिजेक्टेड है, यानी ये सारी इसकी इंटरप्रिटेशन थी। आपने करना क्या है कि आपने जब नोटबुक बनानी है तो आपने अपना वर्ड की एक फाइल ओपन करनी है, उस पर क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, और इस आउटपुट को आपने टेबल फॉर्म में वहां पे पेस्ट करना है। ठीक है,